एग्जाम्पल 11, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा है उसको प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे दे रखा है इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसको आप मान लीजिएगा LHS, इसको सोल्व करके पहले ये वाला टर्म लाइए और फिर इसी को सोल्व करके ये वाला टर्म लाइए। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो सबसे पहले आप इसको LHS लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू टाइन स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे इसी को सोल्व करके पहले ये वाला टर्म लाना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कॉस के टर्म में है ना, तो आप क्या करिए ना कि टेन को साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे बताइए यहाँ पे एंगल बी है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों इनटू में आ जाएगा। डेट मीन्स इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। आ रहा बात समझ में। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कटेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो आपको लाना है तो सारा कॉस के टर्म में है ना, सारा कॉस के टर्म में है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जो साइन है उसको आप कॉस के टर्म में बदल दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस के टर्म में। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाकर माइनस करिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही होगा ना। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे इंटू में कॉस स्क्वायर बी है तो इसको लिखिए। फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर बी को भी बदल दीजिए कॉस के टर्म में। तो यहाँ पे एंगल सिर्फ बी है तो यहाँ पे एंगल आपको बी ले लेना है। तो इट मीन साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बी का वैल्यू निकालिए। तो साइन स्क्वायर बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी को उधर भेजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी की जगह आपको पुट करना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और इंटू में कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे लिखिए इसको कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में जो है उसको लिखना होगा। तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए ना कि कॉस स्क्वायर बी से दोनों में मल्टीप्लाई करिए। तो कॉस स्क्वायर बी से पहले 1 में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी ही रहेगा माइनस। फिर कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डालिए क्योंकि आगे निगेटिव है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो पहले कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस। फिर कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इस तरीके से। और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। हम स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए। तो जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा
और ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और नीचे में रहेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस में है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस में है, तो दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे नीचे में जो है उसको लिख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो ये बीच वाला टर्म तो आ गया, अब इसी को लेके चलिए और इसको ले आइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जैसे नीचे में तो वही वाला चीज़ है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, तो नीचे में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, लेकिन ऊपर में साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको लिखिए अगेन, पहले इसी को लिख लीजिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए ना कि ऊपर में जो कॉस स्क्वायर बी है और कॉस स्क्वायर ए है तो ये दोनों को साइन में बदल दीजिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू बताइए साइन के टर्म में, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे बी लिखे पहले, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। हमको कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर बी को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरीके से आप कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उस प्रकार कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आपको एंगल ए लेना है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा, और हमको वैल्यू चाहिए किसका, कॉस स्क्वायर ए का, तो साइन स्क्वायर ए को उधर भेजिए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपको दोनों वैल्यू निकाल लेना है। तो कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए ऊपर में, तो ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसके बाद देखिएगा, अब आप ऊपर से ब्रैकेट को हटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो +1 है वो -1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन स्क्वायर है ए है, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन बदल जाएगा, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे +1 और -1 ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बच गया उसको लिखिए। तो यहाँ पे पहले हम प्लस वाला को लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए, उसके बाद इसको लिखिए माइनस वाला को, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, और नीचे में दे रखा है कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर प्लस इस तरफ देखिएगा, तो यहाँ पे दे रखा है कॉस ए माइनस कॉस बी, और नीचे में है साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद अब आप क्या करिए ना कि यहाँ पे नीचे वाला को एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो ये दोनों टर्म इनटू में आ जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म है, और जो दो डिफरेंट टर्म का एलसीएम क्या होता है, दोनों इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, इस तरीके से।
जैसे आपसे कोई बोलेगा कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, 2 इंटू 3, यही होगा ना 2 और 3 का एलसीएम। आप 6 बोलिएगा तो 2 इंटू 3 ही 6 होगा ना। तो उसी प्रकार से 2 डिफरेंट टर्म है तो इसका एलसीएम दोनों इंटू में हो जाएगा। अब देखिए cos a प्लस cos b से cos a प्लस cos b कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा sin a प्लस sin b, और इस sin a प्लस sin b को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा sin a माइनस sin b इंटू sin a प्लस sin b। आ रहा बात समझ में? ये sin a प्लस sin b को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों इंटू में हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ sin a प्लस sin b से sin a प्लस sin b कटेगा, तो बचेगा cos a प्लस cos b, और इस cos a प्लस cos b को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे ये दोनों इंटू में हो जाएगा। डेट मीन्स cos a माइनस cos b इंटू cos a प्लस cos b, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए sin a माइनस sin b इंटू साइन ए प्लस साइन b, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पे आ रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी पे आ रहा है ना। sin a माइनस साइन b इंटू साइन ए प्लस साइन b, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का वैल्यू होगा साइन a और b का वैल्यू होगा साइन b। तो यहाँ पे बताइए साइन a का स्क्वायर करेगा तो कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस, इसके बाद है बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू है साइन b, तो साइन b का स्क्वायर करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर b, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर इसके बाद देखिए cos a माइनस cos b इंटू cos a प्लस cos b, तो यहाँ पे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, और a का वैल्यू है cos a और b का वैल्यू है cos b। तो जब आप a स्क्वायर करिएगा तो cos a का स्क्वायर, तो cos a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, और b का वैल्यू है cos b, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर b। इसके बाद नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है cos a प्लस cos b इंटू साइन a प्लस साइन b। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करिए ना कि ऊपर से ब्रैकेट हटाइए और a वाला को एक जगह लिख लीजिए और b वाला को एक जगह लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर a और एक यहाँ पे a वाला है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये दोनों को एक जगह लिख लिए हैं। अब b वाला को एक जगह लिखिए, तो यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर b, और एक b वाला यहाँ है, और ये है माइनस cos स्क्वायर b, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस cos b इंटू साइन a प्लस साइन b। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ से बताइए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका वैल्यू कितना होता है, ओवन होता है ना, तो ये दोनों की जगह ओवन आ जाएगा, और यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, तो ये साइन स्क्वायर भी माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर भी माइनस में था तो ये भी प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव था तो दोनों पॉजिटिव हो गया, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस a प्लस कॉस b इंटू साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा ओवन माइनस, यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, यहाँ पे एंगल a की जगह सिर्फ b है, तो साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, इसका वैल्यू ओवन ही होगा। जैसे आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, ओवन होता है। यहाँ पे दोनों जगह थीटा का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर a लिखा है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए, अगर यहाँ पे b लिखा है तो यहाँ पे भी b होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल b के टर्म में है तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू ओवन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवन, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो हो जाएगा कॉस a कॉस b इंटू साइन a प्लस साइन b। अब यहाँ पे बताइए ओवन माइनस वन कितना, जीरो हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में जो है वहीं रहेगा कॉस a प्लस कॉस b इंटू साइन a प्लस साइन b।
अब बताइएगा 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा 0, और आपको RHS में 0 ही तो लाना था, तो यहीं हो जाएगा RHS। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे हो रहा है इफ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा देन प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दे रखा है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले a अपॉन एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है ना उसी से पहले आप चलिए, यहाँ पे दो चीज़ दे रखा है तो पहले हम इसी दोनों को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेयर x इक्वल टू दे रखा है a साइन थीटा, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इस तरफ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इस a को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, a को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन a, क्या कि 1 इंटू a ही रहेगा, और यहाँ पे बच जाएगा ऊपर में साइन थीटा और नीचे में 1 है तो 1। यहाँ तक पहले बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पे अभी सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे a को इस 1 से मल्टीप्लाई किए तो a इंटू 1 ये हो जाएगा। अब देखिए आपको वैल्यू चाहिए a अपॉन एक्स का, और यहाँ पे वैल्यू आया है x अपॉन a का, तो आप इसको क्या करिए ना कि उलट दीजिए, इसको उलटिए। तो इसको जब उलटिएगा तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स, और जब आप इस तरफ उलटे हैं तो इस तरफ भी आपको उलटना होगा, तो इस तरफ भी उलटिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी a अपॉन एक्स का वैल्यू आ गया 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो बी अपॉन वाई का वैल्यू आपको निकालना होगा। जैसे बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना बी अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको बी अपॉन वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ और दे रखा था उससे चलिए, तो यहाँ पे है वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे b को इस 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो b इंटू 1 b हो जाएगा, तो ऊपर में तो बाई रह भी करेगा, और यहाँ पे b इंटू 1 b इक्वल टू यहाँ पे ऊपर में बचेगा टेन थीटा और नीचे में 1 है तो 1। अब यहाँ पे भी इसको उलट दीजिए, तो इसको उलटिए तो b चला जाएगा ऊपर और बाई आ जाएगा नीचे, और जब आप LHS में उल्टे हैं तो RHS में भी उलटना होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? तो b अपॉन बाई का वैल्यू आ गया 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ पे आप चलिए जो आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ से LHS को आप लिख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में दे रखा है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यही चीज़ दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो इसको आप बी अपॉन वाई का होल स्क्वायर लिखिए, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो ए अपॉन एक्स का वैल्यू आप कितना निकाले हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे इसको रखिए ए अपॉन एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये पूरा पे स्क्वायर माइनस, और b अपॉन बाई का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 अपॉन टेन थीटा है, तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और यहाँ पे भी पूरा का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बताइए 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो कॉसेक के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए तो ये जो स्क्वायर है वो कॉट के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो आइडेंटिटीज ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और आपको 1 ही तो लाना था, तो यही हो जाएगा RHS। एग्जाम्पल 13, यहाँ पे हो रहा है इफ x इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी, फिर है कॉमा y इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन सी
एंड जेड इक्वल टू दे रखा है आर कॉस ए। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रूव डेट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ दे रखा है ना उसी से चलिए पहले। जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू दे रखा है आर साइन ए इंटू कॉस सी। तो यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। क्यों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा? क्योंकि देखिए जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा ना तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरफ स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा आर साइन ए इंटू कॉस सी, ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा। तो आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर साइन ए तो साइन ए का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर है कॉस सी और कॉस सी का स्क्वायर करिएगा तो कितना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसको लेकर चलिए y इक्वल टू जो दे रखा है, तो यहाँ पे y इक्वल टू दे रखा है आर साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इस तरफ स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा आर साइन ए इंटू साइन सी, ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा। तो आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और साइन ए का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर साइन सी का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसके बाद देखिएगा एक और दे रखा है जेड इक्वल टू आर कॉस ए। तो यहाँ पे इसको लेकर चलिए, तो यहाँ पे है जेड इक्वल टू आर कॉस ए। तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। तो यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए जब आप जेड का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ पे आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, इस तरफ कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप RHS में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों ऐड में है ना। तो आप क्या करिए ना कि यहाँ पे तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब आप तीनों इक्वेशन को ऐड करें तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा LHS में है एक्स स्क्वायर प्लस फिर इक्वेशन 2 का LHS में है वाई स्क्वायर प्लस फिर इक्वेशन 3 के LHS में है जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे LHS वाला तीनों ऐड हो गया। इसके बाद देखिए RHS वाला को ऐड करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 के RHS में है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस इसके बाद इक्वेशन 2 का RHS यहाँ पे लिखिए। तो ये दे रखा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी। इसके बाद इक्वेशन 3 के RHS को यहाँ पे लिखिए। तो ये है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से आ रहा बात समझ में, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप ये दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखेगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, साइन स्क्वायर है यहाँ भी है और साइन स्क्वायर है यहाँ भी है। तो यहाँ पे ये दोनों से हम कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाला बचेगा कॉस स्क्वायर सी। तो यहाँ पे इसको लिखिए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे भी देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ये तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये हो गया साइन स्क्वायर सी फिर है प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो इसको भी लिख लीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। यहाँ पे एंगल सिर्फ सी दे रखा है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, O1 होगा। तो यहाँ पे होगा जाएगा इंटू O1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर यहाँ भी और आर स्क्वायर यहाँ भी, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा, अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू O1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू O1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा ना, और यहीं आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना होगा। एग्जाम्पल 14, यहाँ पे बोल रहा है इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू दे रखा है और एन का वैल्यू दे रखा है, तो आप क्या करिए ना कि यहाँ पे आर एच एस को लेके चलिए। तो यहाँ पे लेके चलिए आर एच एस से, तो आर एच एस में है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और आपको एम और एन का वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एम और एन का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा एम का वैल्यू दे रखा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर एन का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो एन का वैल्यू ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया एम का वैल्यू और ये हो गया एन का वैल्यू। इसके बाद देखिए अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए। तो यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू है ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर होता है बी स्क्वायर और बी का वैल्यू है बी साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 ए के जगह आएगा ए कॉस थीटा इंटू बी के जगह आएगा बी साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला था इसका डेरिवेशन। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए। तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू है ए साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर होता है माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 ए के जगह ए साइन थीटा इंटू बी के जगह बी कॉस थीटा। इस तरीके से पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे हम अरेंज करके लिख लिए हैं 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab फिर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में, तो इसको भी लिखना होगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके लिखिए तो ये हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है
और 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस वाला ये तो कट जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा, अब आप ए स्क्वायर वाला को एक जगह लिखिए, ए स्क्वायर वाला यहाँ पे है और एक ए स्क्वायर वाला यहाँ पे है, दोनों को एक जगह करिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर वहाँ पे है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर वाला को एक जगह लिखे हैं, इसके बाद बी स्क्वायर वाला को एक जगह करिए, तो ये दोनों यहाँ पे है, तो पहले इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके बाद इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को एक जगह कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बताइए दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर, तो यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे भी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू, यहाँ से बताइए इसका वैल्यू कितना 1 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहाँ पे बताइए इसका वैल्यू कितना, यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और यहीं तो था LHS में, तो आप RHS से चले थे LHS को ले आए, तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे हो रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा है उसको आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हो रहा है कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप LHS को नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस फिर है साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अगर आप भूल गए हैं तो इसको आप याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, इसके बाद साइन थीटा है तो इसको लिखिए साइन थीटा। और यहाँ पे बताइए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पुट हो गया साइन थीटा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे बताइए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहीं तो आपको लाना था, तो ये हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा LHS में दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में दे रखा है टेन थीटा, और यहाँ पे है -1। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट हो गया कॉस थीटा, और फिर इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे इसको लिखिए इंटू साइन थीटा, और नीचे में है टेन थीटा, तो टेन को आप क्या लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और -1 है तो -1। आ रहा बात समझ में, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा लिखे हैं, फिर साइन थीटा को साइन थीटा, फिर टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे नीचे में हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे, डेट मीन्स ये इस तरीके से हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो ऊपर वाला था, अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा इस तरीके से, यानी साइन बाई कॉस था तो ये हो गया कॉस बाई साइन, और यहाँ पे -1 है तो -1 को भी लिखिए। अब देखिए साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो देखिए अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू O1 होता है। अब यहाँ पे O1 माइनस में है ना, तो यहाँ पे क्या करिए कि O1 को इधर ले आइए और साइन को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे पहले से है कॉस स्क्वायर थीटा और O1 इधर आएगा तो O1 इधर आके -1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में? जैसे हमको वैल्यू चाहिए था कॉस स्क्वायर थीटा -1 का, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिए और O1 को इधर ले आइए। तो 1 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -1 और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है तो उसको भेजिए RHS में, तो उस तरफ जाके ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यही तो आपको निकालना था। तो ये हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा और नीचे में है टेन थीटा। तो यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए टेन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा इंटू फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा और टेन को ब्रेक करिए तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरीके से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करिए ना कि ये जो डिवाइड वाला सिंबल है इसको मल्टीप्लाई में बदलिए। तो पहले ऊपर में जो है उसको लिख लीजिए, डेट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए। तो जैसे ही आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये जो कॉस थीटा नीचे में है ये चला आएगा ऊपर और यहाँ पे जो साइन थीटा ऊपर में है ये चला आएगा नीचे। इस तरीके से उलट जाता है, डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर और जो नोमिनेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और आपको वैल्यू चाहिए किसका? कॉस स्क्वायर थीटा का ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, डेट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वहीं तो यहाँ पे पुट किए हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहीं आपको लाना भी था। तो ये हो जाएगा RHS। एग्जाम्पल 16 यहाँ पे करा प्रूव डेट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो रहा है साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा प्लस फिर दे रखा है कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा फिर नीचे में दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे इसको भी लिखिए प्लस फिर इस तरफ है कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे नीचे में दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही रहने दीजिए और यहाँ पे बताइए कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पुट हो गया साइन थीटा फिर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको भी लिखिए इंटू कॉस थीटा। इसके बाद नीचे में देखिएगा, नीचे में है साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। आ रहा बात समझ में?
फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का कॉस थीटा, और फिर है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो साइन थीटा, और नीचे में है कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। पहले आप इसको ध्यान से देखिए इस स्टेप को, कि इस स्टेप में आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा, और इस तरफ साइन थीटा से कट जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहीं आपको लाना भी था, तो ये हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम दोनों तरफ से चलेंगे, LHS से भी और RHS से भी, और दोनों को इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप बताइए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और जैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी लिखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर है इक्वल टू। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और फिर अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको भी लिखिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पुट हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये तो आइडेंटिटीज ही हैं, इक्वल टू, और इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू 1 होता है, ये भी आइडेंटिटीज है। तो यहाँ पे हो गया LHS इक्वल RHS। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 17, यहाँ पे बोल रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का यूज किए बिना नीचे जो दे रखा है उसको इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट का मतलब उसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे बोल रहा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए 20 और 70 को, तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और यहाँ पे नीचे में भी ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को चेंज करना पड़ता है, और यदि आप चेंज करना भूल गए हैं तो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे था साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, यही चीज़ दे रखा है ऊपर में। तो देखिए जब भी दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो साइन स्क्वायर 20 को बदलिए या फिर साइन स्क्वायर 70, किसी एक को बदलिए। तो जैसे हम इसको बदलेंगे साइन स्क्वायर 20 को, तो जैसे आपको पता है ना कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। यहाँ पे एंगल कितना है 20 डिग्री है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट करिए 20, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 इक्वल टू, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20, यानी साइन स्क्वायर 20 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20। कैसे हुआ आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद नीचे वाला देखिए, नीचे में है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दोनों एंगल को जब ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदलिए, या तो इसको या फिर इसको। जैसे यहाँ पे हम इसी को बदलते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डालिए, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना 20 डिग्री है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह 20 रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 20। यानी कॉस स्क्वायर 20 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 20। तो इस तरीके से ये चेंज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70। तो किसी एक को बदल के लिखिए, तो हम इसको बदल रहे हैं। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह 20 है तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और प्लस साइन स्क्वायर 70 है तो उसको रहने दीजिए, किसी एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं। इसके बाद नीचे में देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70, तो यहाँ पे भी दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बदल रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस, और यहाँ पे बताइए थीटा की जगह 20 है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह 20 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 70 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए। पहले आप देख लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे जो चेंज किए हैं उसमें। इसके बाद यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, फिर इंटू साइन थीटा है तो इंटू साइन थीटा, और नीचे में देखिएगा नीचे में है टेन थीटा, और टेन थीटा को आप क्या लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है ये होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा, और इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉट को ब्रेक करिए, तो कॉट थीटा होता है कॉस बाई साइन, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे इसको घटा के लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 है तो इसको भी लिखिए। इसके बाद नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे भी इसको घटा के लिखिए, तो यहाँ पे भी 90 माइनस 20 तो 70 हो जाएगा, डेट मीन साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70। इसके बाद यहाँ पे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो पहले ऊपर में जो है उसको लिख दीजिए, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। इसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो जैसे ही इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये जो नीचे है ये चला आएगा ऊपर, और ये जो ऊपर में साइन थीटा है ये चला आएगा नीचे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ भी वही काम करना है, तो ऊपर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे भी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो ये जो नीचे में साइन थीटा ये चला आएगा ऊपर में, और यहाँ पे जो कॉस थीटा ऊपर में है ये चला आएगा नीचे में, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे बताइए कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। थीटा का वैल्यू दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू दोनों जगह क्या इक्वल है, यहाँ भी 70 डिग्री है और यहाँ भी 70 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और नीचे में भी साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, तो इसका वैल्यू 1 होगा प्लस। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1/1 डेट मीन्स 1 प्लस, और यहाँ पे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पे हो रहा है cos 40 प्लस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप ये दोनों को ऐड करिए, तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए ऐड करके दिखाते हैं। एक एंगल है 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस फिर एक एंगल है 50 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए प्लस थीटा माइनस थीटा ये कट जाएगा ना, तो 40 प्लस 50 90 आ गया 90। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो किसी एक को बदलना होगा, या तो cos 40 प्लस थीटा को बदलिए या फिर साइन 50 माइनस थीटा, किसी एक को बदल दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 40 प्लस 50 90 हो जाएगा, तो ये दोनों में भी किसी एक को बदलना होगा और नीचे में भी किसी दोनों में से एक को बदलना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको बदल रहे हैं cos 40 प्लस थीटा को। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया साइन 90 माइनस, इतना तो फॉर्मूले होता है, और थीटा का जगह यहाँ 40 प्लस थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए 40 प्लस थीटा। पहले आप बताइए कि ये चीज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे था cos 40 डिग्री प्लस थीटा, यही था। तो देखिए आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 40 प्लस थीटा, तो आप थीटा की जगह पुट करिए 40 प्लस थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा cos 40 प्लस थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे भी आपको थीटा की जगह पुट करना होगा 40 प्लस थीटा, तो इस तरह भी पुट करिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, और यहाँ पे भी थीटा की जगह पुट कर दीजिए 40 प्लस थीटा, इस तरीके से। तो यानी cos 40 प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस फिर इंटू 40 प्लस थीटा, और यही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखे थे, तो इस तरीके से ये चेंज होता है। और फिर यहाँ पे इसको लिखिए, तो माइनस साइन 50 माइनस थीटा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पे भी ऊपर में किसी दो में से किसी एक को बदल दीजिए। तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर 40 को बता रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह यहाँ पे 40 है तो थीटा की जगह 40 आ जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर 50 है तो उसको भी लिखना होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। इसके बाद नीचे में देखिए, अब नीचे वाला में साइन स्क्वायर 40 को बदल दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह यहाँ 40 है तो यहाँ पे थीटा की जगह 40 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर 90 माइनस और थीटा की जगह 40, तो यहाँ पे 40 हो गया। अब फिर अब प्लस साइन स्क्वायर 50, तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ से अंदर से ब्रैकेट को हटाइए तो ये हो जाएगा 90। यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है ना, तो जैसे यहाँ ब्रैकेट हटाइएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, डेट मीन्स माइनस 40 माइनस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 50 माइनस थीटा प्लस, यहाँ पे इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, इसको नीचे में घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50, इस तरीके से। और आपको बात समझ में? इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे 90 माइनस 40 कितना होगा? 90 माइनस 40 हो जाएगा 50, और माइनस थीटा है तो यहाँ पे माइनस थीटा। इसके बाद इसको लिखिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन 50 माइनस थीटा प्लस, अब यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा दोनों जगह क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1, नीचे में भी कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 0 प्लस यहाँ पे 1/1 1, और 0 प्लस 1 1 आएगा।
तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल 18 यहाँ पे कह रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज किए बिना नीचे जो दे रखा उसको इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट का मतलब उसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 डिग्री इंटू टेन 32 डिग्री माइनस फिर यहाँ पे दे रखा है 4 टेन 13 डिग्री इंटू टेन 37 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 53 डिग्री इंटू टेन 77 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पता है कि जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो उसमें किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 प्लस 70 ये दोनों को ऐड करेगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो कॉस स्क्वायर 20 को या फिर कॉस स्क्वायर 70 को। और नीचे में भी आप देखिएगा तो 50 प्लस 40 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी किसी एक को, या तो सेक स्क्वायर 50 को बदलिए या फिर कॉट स्क्वायर 40 को बदलिए। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से, यहाँ पे हम ऊपर में कॉस स्क्वायर 20 को बदल रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए अब। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70 है तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि किसी एक को ही बदलना है ना। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर 40। तो यहाँ पे हम इसको बदलेंगे। तो यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री। फिर माइनस कॉट स्क्वायर 40 है तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, क्योंकि किसी एक को ही बदलना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री, तो ये तो अकेले है ना, तो जब ये अकेले है तो इसको रहने दीजिए 2 कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप दोनों को ऐड करिए 58 और 32, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो या तो यहाँ पे कॉट 58 को बदलिए या फिर टेन 32, ये दोनों में से किसी एक को आप बदल लीजिए। तो यहाँ पे हम कॉट 58 को बदलते हैं, नहीं आप यहाँ पे इसको बदलिए टेन 32 को, क्योंकि देखिए अगर आप टेन 32 को बदलिएगा तो ये कॉट के टर्म में आ जाएगा, मतलब कॉट 58 आ जाएगा, और कॉट 58 इंटू कॉट 58 कॉट स्क्वायर 58 हो जाएगा, और इधर है कॉसेक स्क्वायर 58, और कॉसेक माइनस कॉट 1 होता है। तो यहाँ पे आपको इसको बदलना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2 कॉट 58, और यहाँ पे टेन 32 को बदलिए। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 32, तो यहाँ पे थीटा की जगह हो गया 32। आ रहा बात समझ में। जैसे टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस और थीटा की जगह 32, तो यहाँ पे 32 हो गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए। अब यहाँ पे नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे क्या करिए ना कि पहले आप अरेंज करके लिख दीजिए, जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए उसको एक जगह करिए। जैसे 13 और यहाँ पे देखिए 77, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो इसको हम एक जगह लिखेंगे। फिर 37 और 53 ये दोनों को भी ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो इसको भी एक जगह लिखिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4 टेन 13 डिग्री इंटू टेन 77 डिग्री। फिर इसको एक जगह करिए टेन 37 डिग्री इंटू टेन 53 डिग्री, और एक बच गया टेन 45, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं टेन 45 डिग्री। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इसको घटाइए ऊपर में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। इसके बाद नीचे में देखिएगा यहाँ पे भी इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर 40 डिग्री प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसको जस का जस रहने दीजिए,
तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉट 58। यहाँ पे इसको घटा के बताइए तो 90 माइनस 32 तो ये भी आ जाएगा 58, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉट 58 माइनस। अब यहाँ पे नीचे में देखिएगा, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को ब्रेक करिए क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4 और इसको इस तरीके से लिखते हैं, tan 13 है तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा का वैल्यू 13 है तो यहाँ पे हो जाएगा 13। फिर इनटू में है tan 77 तो इसको भी यहाँ पे लिखिए tan 77। इसके बाद अब ये दोनों में से किसी एक को बदलिए क्योंकि यहाँ पे भी दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो इसी को बदल देते हैं। तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा का वैल्यू 37 है तो यहाँ पे हो गया 37 और tan 53 इंटू में है तो ये हो गया tan 53। और यहाँ पे देखिए tan 45 है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे 1 हम पुट कर दिए हैं। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए थीटा दोनों जगह सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। नीचे में कॉसेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और थीटा दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं दोनों जगह क्या है सेम है, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस, और यहाँ पे दोनों को इंटू कर दीजिए तो कॉट 58 इंटू कॉट 58, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर 58 माइनस यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे घटा दीजिए इसको तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 13 तो यहाँ पे आएगा 77 और इंटू में tan 77 है तो इसको भी लिखिए। इसके बाद यहाँ पे आइए तो यहाँ पे इसको भी घटाइए तो ये हो जाएगा cot 53 और इंटू में है tan 53 तो इसको भी लिखिए, और 1 को इंटू करेगा तो वो तो 1 ही रहेगा तो उसको तो लिखना ज़रूरी है नहीं। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58, तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, और यहाँ पे सेम भी है तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4। यहाँ पे बताइएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना 1 होता है ना, जैसे आप पढ़े हैं ना कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है और दोनों जगह थीटा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी tan 77 डिग्री इंटू कॉट 77 डिग्री, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि थीटा दोनों जगह सेम है तो ये हो गया 4 इंटू 1। फिर यहाँ पे देखिए tan 53 डिग्री इंटू कॉट 53 डिग्री, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, थीटा दोनों जगह सेम है तो ये हो गया इंटू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस 4, तो इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा -1, यानी इसका वैल्यू आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो रहा है सेक 39 डिग्री अपॉन कॉसेक 51 डिग्री प्लस 2 अपॉन √3 tan 17 डिग्री इंटू tan 38 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा आपको पता है कि जिस 2 एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाएगा उसमें किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 39 और 51 ये दोनों को ऐड करिए तो 90 आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को बदलिए, जैसे हम ऊपर वाला को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे है सेक 39, और आप बताइए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा और यहाँ पे थीटा की जगह है 39,
तो यहाँ पे हो गया 39। और आपको समझ में, जैसे सेक थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉसेक 90 माइनस और थीटा की जगह यहाँ पे है 39, तो 39 पुट कर दिए और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक 51 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे पहले आप अरेंज करके लिख लीजिए, जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा है उसको एक जगह करिए। जैसे यहाँ पे 17 है और 73, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। फिर 38 है और एक 52, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको एक जगह करिए, जैसे 1017 और 1073, ये दोनों को एक जगह कर लिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1038 और एक है 1052, ये दोनों को भी एक जगह कर लीजिए। फिर एक है 1060, तो यहाँ पे इसको लिखिए 1060, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे भी आप दोनों को ऐड करिएगा 31 और 59, तो यहाँ पे भी दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है। तो किसी एक को बदले, या तो आप साइन स्क्वायर 31 को बदलिए या फिर साइन स्क्वायर 59, किसी एक को। तो यहाँ पे देखिए हम साइन स्क्वायर 31 को बदल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस और यहाँ पे थीटा की जगह 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 प्लस यहाँ पे इसको लिखिए साइन स्क्वायर 59। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर में इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 39, तो ये हो जाएगा 59 आएगा ना घटा के, सॉरी 51, तो यहाँ पे हो जाएगा 51 और नीचे में भी है कॉसेक 51 प्लस 2/√3। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को बदलिए, तो यहाँ पे हम 1017 को बदल रहे हैं, तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना 17 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 17 और 10 ये 73 इंटू में है तो इसको भी लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को बदलिए, तो यहाँ पे हम 1038 को बदलेंगे, तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा का वैल्यू कितना 38, तो यहाँ पे हो गया 38। फिर इंटू में है 1052, तो इसको भी लिखना होगा 1052 और यहाँ पे है 1060, तो इसको भी लिख दीजिए 1060। इसके बाद देखिएगा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस डालिए, फिर हो जाएगा 3, यहाँ पे इसको घटा के बताइए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 59 और फिर है प्लस साइन स्क्वायर 59, तो इसको भी लिखिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए कॉसेक 51 डिग्री अपॉन कॉसेक 51, तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2/√3। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले इसको घटाइए, तो यहाँ पे घटाइएगा तो ये हो जाएगा cot 73 डिग्री और यहाँ पे है इंटू 73, सॉरी 1073, तो यहाँ पे इसको भी लिखिए इंटू 1073। फिर यहाँ पे इसको घटाइए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा cot 52 इंटू 1052 और फिर 1060 है, तो इसको भी लिखिए। और यहाँ पे है -3, तो -3 और यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू दोनों जगह क्या है सेम है, यहाँ भी 59 यहाँ भी 59, तो साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/√3। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना 1 होता है, आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, और हालांकि थीटा का वैल्यू दोनों जगह क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए tan 73 इंटू कॉट 73, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू दोनों जगह क्या है सेम है, तो यहाँ पे भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया इंटू 1।
फिर यहाँ पे देखिए tan 52 इंटू कॉट 52, तो यहाँ पे भी थीटा दोनों जगह इक्वल है, तो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पे हो गया √3, और यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे √3 से √3 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 माइनस 3, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, और 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है माइनस tan थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। इसके बाद नीचे में देखिएगा, नीचे में दे रखा है tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे माइनस tan थीटा है, तो इसको रहने दीजिए। और यहाँ पे बताइए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे सेक थीटा है तो इसको रहने दीजिए। और यहाँ पे बताइए कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों एंगल को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो जैसे ही 90 आए तो किसी एक को बदलिए, या तो आप साइन स्क्वायर 35 को बदलिए या फिर साइन स्क्वायर 55, किसी एक को बदल दीजिए। तो हम इसको बदलते हैं, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस और थीटा की जगह है 35, तो यहाँ पे हो गया 35, फिर प्लस साइन स्क्वायर 55, इस तरीके से। और आपको बात समझ में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो हो गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस, और यहाँ पे देखिए थीटा है 35, तो थीटा की जगह 35 हो गया। इसके बाद नीचे में आइए, यहाँ पे पहले आप अरेंज कर लीजिए, जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा है उसको एक जगह करिए, तो यहाँ पे 10 और 80, फिर हो जाएगा 20 और 70, तो इसको एक जगह लिखिए, तो ये हो जाएगा tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। इसके बाद tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। एक बच रहा है tan 30, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा tan 30, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर में देखिए tan थीटा इंटू tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस। यहाँ पे इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से 35 घटाइए तो 55 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 55, और फिर साइन स्क्वायर 55 है, तो यहाँ पे इसको लिखिए साइन स्क्वायर 55। इसके बाद नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे नीचे में ये दोनों में से किसी एक को बदलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम tan 10 को बदल रहे हैं, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस, और थीटा की जगह 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इंटू tan 80 है तो यहाँ पे लिखिए इंटू tan 80, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम tan 20 को चेंज करेंगे, तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस, और थीटा का वैल्यू कितना 20 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और इंटू tan 70 है तो इसको भी लिखिए इंटू tan 70, और यहाँ पे tan 30 है तो यहाँ पे tan 30 भी रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सिर्फ उलट के लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको उलट के आप लिख सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये दोनों की जगह 1 हो गया प्लस। और यहाँ पे देखिए
कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू कितना ओवन होगा, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू ओवन होता है और थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं दोनों जगह सेम है, तो ओवन हो गया। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे इसको घटा के लिखिए, तो ये हो जाएगा cot 80 इंटू tan 80, एक साथ हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे घटाइए, तो यहाँ पे घटाइएगा तो ये हो जाएगा cot 70 इंटू tan 70, और फिर इंटू में है tan 30, और यहाँ पे बताइए tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ऊपर में हो जाएगा 2, और यहाँ पे बताइए tan 80 इंटू cot 80, तो tan थीटा इंटू cot थीटा ओवन होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवन इंटू यहाँ पे tan 70 इंटू cot 70, तो यहाँ पे भी ओवन हो जाएगा, और इंटू 1/√3 है तो 1/√3। अब यहाँ पे देखिए 3 को ऊपर भेजिए, तो यहाँ पे 3 को ऊपर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 2√3, और नीचे में 1 इंटू 1 इंटू 1, तो नीचे में तो 1 ही रहेगा, तो उसको लिखिए या ना लिखिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हो रहा है सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 54 और 36 ये दोनों को ऐड करेगा तो 90 आ जाएगा, और नीचे में भी 57 और 33 ये दोनों को भी ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर में सेक 54 को बदलेंगे और नीचे में कॉसेक 57 को। तो यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 54 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 54। और आपको बात समझ में, जैसे सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 54 है, तो थीटा की जगह 54 हो गया, और माइनस कॉट स्क्वायर 36, तो इसको लिखिए। इसके बाद नीचे देखिएगा, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 57 को बदलिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह 57 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 57, फिर माइनस टेन स्क्वायर 33, तो इसको भी लिखिए माइनस टेन स्क्वायर 33, फिर प्लस, तो प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी 38 और 52 ये दोनों को ऐड करें तो 90 आ रहा है, तो यहाँ पे भी किसी एक को आपको बदलना होगा, तो यहाँ पे हम इसको बदल रहे हैं साइन स्क्वायर 38 को, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना 38 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 38, और फिर इंटू में है सेक स्क्वायर 52, तो इसको भी लिखिए सेक स्क्वायर 52 माइनस। इसके बाद देखिएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, और आपको पता है साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऊपर में माइनस करिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 54, तो ये आएगा घट के 36 माइनस कॉट स्क्वायर 36। इसको नीचे में देखिए, तो यहाँ पे भी इसको माइनस करिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस 57, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 33 माइनस टेन स्क्वायर 33 प्लस, यहाँ पे भी इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 90 माइनस 38, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 52, और इंटू सेक स्क्वायर 52, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पता है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर 36 है माइनस कॉट स्क्वायर 36 है, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका नीचे में देखिए,
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थीटा दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 52 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा जैसे 2 और कॉस 52 इंटू सेक 52 और पूरा पे स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। तो जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पे इसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 का मतलब 1 + 2। यहाँ पे देखिए cos 52 इंटू सेक 52, तो आपको पता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और थीटा दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं cos 52 और सेक 52, थीटा क्या दोनों जगह सेम है, तो इसका भी इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1/2। तो इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 ही रहेगा -1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3 -1/2। तो एलसीएम ले लीजिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1, तो ये आ जाएगा 5/2। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोल रहा है 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री इंटू टेन 32 डिग्री माइनस 5/3 इंटू टेन 13 डिग्री इंटू टेन 37 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 53 डिग्री इंटू टेन 77 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये तो अकेले है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2/3, यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करिए तो 90 आ रहा है, 58 और 32 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदलिए, लेकिन यहाँ पे आपको बदलना होगा टेन 32 को ही। अब इसी को हम क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे आप टेन 32 को बदलेगा तो ये कॉट के टर्म में आ जाएगा, डेट मीन्स कॉट 58 आ जाएगा, और कॉट 58 इंटू कॉट 58 ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 58, और इस तरफ है कॉसेक स्क्वायर 58। तो ये फार्मूला पे अरेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉट 58 को रहने दीजिए और यहाँ पे टेन 32 को चेंज करिए, तो टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे बताइए थीटा का वैल्यू 32, तो यहाँ पे थीटा का जगह हो गया 32। इसके बाद हो जाएगा -5/3, और यहाँ पे सबसे पहले आप अरेंज कर लीजिए, जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए उसको एक जगह करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 77, और एक हो जाएगा 37 और 53 ये दोनों, तो इसको एक जगह करिए। तो ये हो गया 10 13 और 10 77 ये एक जगह हो गया, फिर 10 37 और 10 53 इसको भी एक जगह कर लीजिए, फिर एक बच्चा 10 45, तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, ये हो गया 10 45। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/3 कॉट 58, और यहाँ पे इसको घटा के बताइए 90 माइनस 32, तो ये भी आ जाएगा 58, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉट 58 माइनस 5/3, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को ब्रेक करिए। जैसे यहाँ पे हम 10 13 को चेंज कर रहे हैं, तो टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 माइनस, और देखिए थीटा का वैल्यू 13 है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह 13 हो जाएगा, और इंटू में 1077 है तो इसको भी लिखना होगा इंटू 1077। इसके बाद देखिएगा नीचे में यहाँ पे भी ये दोनों में से किसी एक को बदलिए, तो 1037 को बदल देते हैं। तो टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 माइनस, और थीटा की जगह है 37, तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, और इंटू में है 1053, तो इसको भी लिखिए 1053, और यहाँ पे है 1045, और 1045 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप ये दोनों से 2/3 कॉमन ले लीजिए,
यहाँ पे 2/3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, और यहाँ पे देखिए ये दोनों को इंटू करिए, कॉट 58 इंटू कॉट 58, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 58 माइनस 5/3, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको घटा के बताइए 90 माइनस 13, तो ये हो जाएगा कॉट 77 और इंटू टेन 77 है, तो इसको भी लिखिए। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा कॉट, यहाँ पे 90 माइनस 37, तो ये आ जाएगा 53 ना, तो यहाँ पे कॉट 53 और इंटू में है टेन 53, तो इसको भी लिखिए टेन 53, और यहाँ पे इंटू 1 करिएगा, तो 1 को तो लिखना कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि 1 से इंटू करिएगा तो वही चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, और यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस 5/3। अब यहाँ पे देखिएगा टेन 77 इंटू कॉट 77, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, और थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, और यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1, डेट मीन्स इंटू 1। यहाँ पे देखिए टेन 53 इंटू कॉट 53, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1, तो 2/3 माइनस यहाँ पे 5 इंटू 1 इंटू 1, तो ऊपर में तो 5 रहेगा, नीचे में 3, तो यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो गया 2 माइनस 5, तो इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा -3/3, ये कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे आ गया -1, तो इसका वैल्यू आएगा -1।